हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारियां। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के टॉप 45 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो क्वेश्चन इजी हैं लेकिन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और दोस्तों इन्हीं क्वेश्चन को इजी होने की वजह से और जल्दबाजी में हम गलत करके आते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, वीडियो में एंड तक बने रहना। और दोस्तों, एंड में हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इन 45 में से कितने क्वेश्चन राइट कर सकते हो। आपकी तैयारी कैसी चल रही है आपको पता लग जाएगा दोस्तों। तो ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से राइट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर का संस्थापक किसके द्वारा बसाया गया आपका अजमेर शहर? तो कौन था प्यारे साथियों? अजय राज था। कब बसाया गया? 1113 ईस्वी में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, बटनेर किसका प्राचीन नाम है? बटनेर किसका प्राचीन नाम है प्यारे साथियों? तो किसका हो जाएगा आपका बटनेर? हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम है। हल्दी घाटी युद्ध में किस मुस्लिम सरदार ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था? कौन मुस्लिम सरदार थे प्यारे साथी? तो कौन थे? आप सभी को पता है, हाकिम का सूरी थे। क्वेश्चन को इजी दोस्तों हम समझ लेते हैं और इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और यही क्वेश्चन हमें एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। थेवा कला में कांच पर सोने की नक्काशीदार चित्रकारी की जाती है। इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है। यह किस जिले में होती थी? दोस्तों, थेवा कला कहाँ की है? आपके प्रतापगढ़ की। और याद रखना क्या है आपको? इसके प्रणेता नाथूजी सोनी को माना जाता है। अगला है, राजस्थान में संतरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? संतरों का सर्वाधिक उत्पादन तो राजस्थान में कहाँ पर होता है प्यारे साथियों? आपका झालावाड़ जिले में होता है और इसीलिए इसे राजस्थान का नागपुर कहते हैं। झालावाड़ को राजस्थान का क्या कहा जाता है? नागपुर। दोस्तों, राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया प्यारे साथियों? तो आपका सवाई प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1799 में। कुल 5 मंजिला है प्यारे साथियों। इसमें 953 झरोखे हैं और 365 खिड़कियां हैं। अगला है, आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में से एक था? अकबर के नवरत्नों में से एक। अकबर के कितने? 9 नवरत्न थे दोस्तों और एक इनमें से कौन सा था? आपका मानसिंह था प्यारे साथियों। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से कब हुई? दोस्तों, पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी। औरंगजेब की तरफ से नेतृत्वकर्ता कौन था? तो आपके मिर्जा राजा जयसिंह थे। और कब हुई थी आपके? तो आपके 11 जून 1665 को हुई थी। जयपुर की स्थापना कब की गई? जयपुर की स्थापना प्यारे साथियों कब हुई थी? तो आपके 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह द्वारा आपके जयपुर की स्थापना की गई। निम्न में से राय सिंह की प्रशस्ति का रचयिता कौन था? राय सिंह प्रशस्ति का रचयिता आपके राय सिंह प्रशस्ति बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है और इसके रचयिता कौन थे? तो जैन मुनि जैता थे। जैन मुनि जैता। श्री तेजाजी धाम सुरसुरा राजस्थान के किस जिले में है? दोस्तों, तेजाजी धाम है सुरसुरा। किस जिले में हो जाएगा? तो ये आपके अजमेर जिले में है। गोराधाय ने मारवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? गोराधाय ने तो दोस्तों किसकी? आपकी अजीत सिंह की। और दोस्तों, पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस शासक की जान बचाई थी? कमेंट करके जरूर बताना। मुहणोत नेणसी को राजपुताने का अबुल फजल किस प्रसिद्ध लेखक ने उपनाम दिया था? मुहणोत नेणसी को कहा जाता है प्यारे साथियों आपका राजपुताने का अबुल फजल। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो मुंशी देवी प्रसाद द्वारा कहा गया। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष तो बेराठ जयपुर में मिले हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं, हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। और हर पेपर में जो आपके राजस्थान जीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से 30 या 40 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं वो बिल्कुल ही इजी होते हैं और हम उन्हीं को गलत करके आते हैं। अकबर ने राणा के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? दोस्तों राणा के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे दोस्तों। सबसे पहले किसे भेजा गया? जलाल खां कोरची को भेजा गया था। दोस्तों आपको याद रखना है JMBT। जलाल खां, M से मानसिंह, B से भगवंत दास और T से टोडरमल, इन चारों को ही आपके महाराणा प्रताप को संधि के लिए मनाने के लिए भेजा गया था। पाती पर्वण परंपरा के अनुसार कौन राणा सांगा के साथ खानवा युद्ध में सहयोगी नहीं था? दोस्तों खानवा युद्ध के समय पाती पर्वण की परंपरा के अनुसार राजस्थान के सभी राजाओं को राणा सांगा द्वारा बुलाया गया था। और इसमें कौन सा आपका नहीं था? ऑप्शन के आधार पर आंसर करना है आपका। तो कौन सा नहीं था? आपके सलूम्बर के खेत सिंह नहीं थे। कौन? सलूम्बर के खेत सिंह। अगला है किसान आंदोलन और नेता दे रखे हैं, गलत कौन सा सुमेलित है बताना है आपको। तो बेंगू किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता राम नारायण चौधरी थे, बिल्कुल सत्य। बूंदी के नैनू राम शर्मा, बिल्कुल सत्य। और बिजोलिया का नेतृत्व आपके विजय सिंह पथिक ने किया था। बीकानेर नरोत्तम लाल जोशी, गलत हो जाएगा प्यारे साथियों। गलत युग्म बताना था, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। बोल्शेविक समझौते का संबंध किस आंदोलन से है? बोल्शेविक समझौते का तो किससे? आपके बेंगू किसान आंदोलन से हो जाएगा। हशमत वाला राजा किस शासक को कहा गया है? हशमत वाला राजा, तो हशमत वाला राजा किसे? आपके राव मालदेव को कहा गया है। बीकानेर के जूनागढ़ किले में राय सिंह प्रशस्ति कौन से पोल या दरवाजे पर अंकित है? दोस्तों राय सिंह प्रशस्ति किस पोल या दरवाजे पर? तो आपके सूरज पोल पर लगी हुई है। लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज तो सेवण घास की भूगर्भीय पट्टी हो जाएगी प्यारे साथियों। राजस्थान भारत के किस दिशा में अवस्थित है? दोस्तों राजस्थान भारत के किस दिशा में? जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो आपके उत्तर पश्चिम दिशा में हो जाएगा। थार मरुस्थल का विस्तार राजस्थान में कितने प्रतिशत है? दोस्तों थार के मरुस्थल का विस्तार कितना प्रतिशत है? तो 61.11%। कामधेनु के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है? कामधेनु के नाम से दोस्तों आपके कांठल की गंगा माही नदी को कहा जाता है। और राजस्थान की कामधेनु आपकी चंबल नदी कहलाती है प्यारे साथियों। चंबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेजा बांध निम्न में से किस नदी पर है? मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में बना हुआ है। और किस नदी पर? कोठारी नदी पर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का कारण है। राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे प्यारे दोस्तों आपके मावठ कहा जाता है। और इस वर्षा का कारण क्या है? तो आपके पश्चिमी विक्षोभ हो जाएंगे, पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाले समवर्षा रेखा है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा तो कौन सी हो जाएगी? 50 सेमी वर्षा रेखा। गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? गणेश्वर का टीला तो आपके सीकर जिले में हो जाएगा। गणेश्वर सभ्यता आपके कांतली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 में राणा सांगा और किसके मध्य हुआ जिसमें राणा सांगा के सैनिक जीते थे? दोस्तों बयाना का युद्ध कब हुआ? 16 फरवरी 1527 को। और दोस्तों आपके कौन जीता था इसमें? राणा सांगा के सैनिक जीते थे। और किसके मध्य? बाबर के सैनिकों के साथ हुआ था। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना के नेतृत्व में हाथी का नाम था। हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ प्यारे साथियों? 21 जून 1576 को। और इसमें महाराणा प्रताप का हाथी कौन था? तो राम प्रसाद था प्यारे साथियों, राम प्रसाद। देवयानी तीर्थ स्थल स्थित है।
देवयानी तीर्थ, जिसे तीर्थों की नानी कहा जाता है प्यारे साथियों, कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके सांबर झील में स्थित है, सांबर झील हो जाएगा। निम्न में से सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है? सबसे कम लिंगानुपात कौन से जिले का? बाड़मेर जिले का हो जाएगा। गुड़ले का त्योहार मारवाड़ के किस शासक की स्मृति में मनाया जाता है? गुड़ला त्योहार प्यारे साथियों, तो कौन सा हो जाएगा? राव सातल देव। कौन सा युग्म में सुमेलित है? सुमेलित युग्म बताना है प्यारे साथियों। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है, बिल्कुल सही। गौतमेश्वर महादेव मेला अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है, बिल्कुल सही। मातृकुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है दोस्तों, याद रखना है, राशमी चित्तौड़गढ़। और दोस्तों तीनों ही ऑप्शन सही है आपके, उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस विद्वान ने भीलों को वनपुत्र कहा है? भीलों को वनपुत्र किसके द्वारा कहा गया? तो आपके कर्नल जेम्स टोड द्वारा, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। भीलों में भगत पंथ की स्थापना किसने की? भीलों में भगत पंथ की स्थापना गुरु गोविंद गिरी द्वारा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों नवलखा बुर्ज का निर्माण इनमें से किसके द्वारा करवाया गया था? तो आपके बनवीर द्वारा करवाया गया। किस महल की सुंदरता के बारे में एडविन अर्नॉल्ड ने लिखा है कि अलादीन का जिन भी इससे अधिक सुंदर महल का सृजन नहीं कर सकता था? किसके बारे में? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जल्दी से आंसर देना है इसका। तो किसके बारे में कहा था? आपके हवा महल के बारे में कहा गया है। किस माता के मंदिर को कपाल पीठ भी कहा जाता है? कपाल पीठ किस माता के मंदिर को कहा जाता है? तो ये आपके दधिमती माता, जो कि नागौर में है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा है? कान का कच्चा किस राजा को कहा गया है प्यारे साथियों? तो ये जोधपुर के राजा थे, महाराजा अजीत सिंह को कहा गया है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है प्यारे साथियों? तो कौन सा? वंश भास्कर। दोस्तों आपके वंश भास्कर जो रचना किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की, और इसे पूरा मुरारी दान द्वारा किया गया। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की है और पूरा इसे कलहण द्वारा करवाया गया। वीर विनोद अत्रि भट्ट दे रखा है प्यारे साथियों, गलत हो जाएगा, क्योंकि वीर विनोद आपके कवि राजा श्यामल दास की रचना है, कवि राजा श्यामल दास की। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट, सही हो जाएगा। गलत युग्म कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से असंगत को पहचानना है। अभ्यारण्य और जिले दे रखे हैं। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोठा में है प्यारे साथियों, बिल्कुल सत्य। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 जिले में है। ताल छापर अभ्यारण्य बिल्कुल गलत होगा प्यारे साथियों। आपका ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ? चूरू में है। और नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में है, बिल्कुल दोस्तों आपका सी ऑप्शन इसमें राइट होगा। असंगत पहचानना है प्यारे साथियों। असंगत हनुमानगढ़ चंबल नदी, गलत हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। नेहरू गार्डन फतेह सागर, बिल्कुल सही। बांकली बांध सूखड़ी नदी पर बना हुआ है, ये भी सही। और कांकरेज नस्ल गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही। हनुमानगढ़ चंबल नदी पर नहीं है प्यारे साथियों, यहाँ अगर गग्गर होता तो हम मान लेते। निम्न में से गलत युग्म को पहचानिए। माउंट आबू सर्वाधिक ठंडा स्थान, बिल्कुल सत्य। झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, बिल्कुल सत्य। जैसलमेर सर्वाधिक आंधी वाला, गलत होगा। और फलोदी सर्वाधिक शुष्क स्थान, बिल्कुल सही। सर्वाधिक आंधी जैसलमेर में नहीं चलती है प्यारे साथियों, आपके कहाँ? गंगानगर में चलती है, गंगानगर में। और सर्वाधिक चलने वाली कुल 27 दिन मान लीजिए। कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं बना है? चंबल नदी पर तो कौन सा नहीं बना है? आपका पोंग बांध नहीं बना है। बाकी याद रखना है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटा बैराज और एक और जवाहर सागर बांध, ये चारों ही बांध आपके चंबल नदी पर बने हुए हैं। गलत युग्म दोस्तों आपके 45 क्वेश्चन हो गए।
आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताना प्यारे साथियों। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आप और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।